एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मिस्टर गू किसी जंगल में अपने चेयरमैन सिन के आने का वेट कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद चेयरमैन सिन अपने साथियों के साथ आता है। मिस्टर गू उसे बताता है, मेरा एक मैनेजर मुश्किल में पड़ गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्लब का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमारे चैट रूम पुलिस के संपर्क में है। उन्हें पता होगा कि हम हर टेबल पर कितना चार्ज करते हैं, तो हमें रियल इनकम घोषित करनी होगी। चेयरमैन सिन कहता है कि हमें बस कीमत बढ़ानी होगी। गू कहता है हाँ। इसके बाद मिस्टर गू अपनी कार में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने क्लब में जाता है और वो डेली सेल्स रिपोर्ट की फाइल को देखता है। उसमें वो टोटल रेवेन्यू को देखता है। इसके बाद वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ कंपनी के खातों की रिपोर्ट को देखता है। फिर वो अपने दोस्त नाइट क्लब असिस्टेंट के पास जाता है। उसका दोस्त उससे कहता है हाल ही में कुछ बकाया बिल है। गू पूछता है गेस्ट या मैनेजर द्वारा। उसका दोस्त मामले को निपटाने की गुजारिश करता है। मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से कहता है मेरे लिए खाते की बुकलेट लाओ और मैनेजर को भेजो। जू से कहता है तुमने लोगों के साथ जुआ खिलाया है ना। उसका दोस्त कहता है क्या तुम सीरियस हो। मिस्टर गू कहता है मैंने बहुत वक्त पहले जुआ खेलना बंद कर दिया था। उसका दोस्त कहता है मैंने सच में नहीं किया। इसके बाद वहाँ सभी मैनेजर आते हैं और मिस्टर गू रिपोर्ट को चेक करता है और उनमें से एक लड़के से पूछता है तुम मैनेजर कब बने। वो लड़का कहता है 3 महीने पहले सर। मिस्टर गू कहता है और तुम्हारे पास बहुत से अनपेड बिल हैं जो कि 1.2 मिलियन वॉन है। वो लड़का कहता है एक ग्राहक ने अपना नंबर बदल दिया और हमारी नज़रों से ओझल हो गया। मिस्टर गू पूछता है क्या होस्ट इसके बारे में नहीं जानते थे। वो लड़का कहता है अगर हम उन्हें ढूंढते तो मुझे शक था कि उनके पास पैसा होगा। ये दोनों औरतें कभी कभी सैलरी लेकर आती थी। वो हमेशा बहुत बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती थी। मिस्टर गू कहता है तुम उन्हें लिस्ट में डाल दो, तुम जानते हो वो हमसे छूट जाएंगे। मिस्टर गू से कहता है तुमने उनकी आईडी कार्ड की फ़ोटो ली है ना। वो लड़का कहता है हाँ सर। फिर मिस्टर गू से साथ आने के लिए कहता है। इसके बाद मिस्टर गू बाकी मैनेजर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है मुझे ये बताओ तुम इस लड़की को जानते हो। वो लड़का मिस्टर गू से कहता है ये लड़कियाँ इस बात से डरती हैं कि दूसरों को पता चल जाएगा कि वह हमेशा उन्हीं दोस्तों के साथ आती हैं। हमने उन्हें करीब से नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा साथ आते हैं और वो एक क्लिनिक में काम करती हैं। मिस्टर गू पूछता है कहाँ पर। वो लड़का कहता है मियांग डोंग डिपार्टमेंट स्टोर पर। इसके बाद मिस्टर गू अपने मैनेजर के साथ एक मॉल में जाता है। मिस्टर गू के साथ वो मैनेजर बहुत घबराया हुआ होता है। इसके बाद मिस्टर गू जोर से कहता है वो तुम हो जिसने एक बार ड्रिंक की थी और पेमेंट नहीं किया था और भाग गई थी। फिर मिस्टर गू उस लड़की के पास जाता है और कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और वो आगे कहता है क्या तुमको उन हैंडसम लड़कों के साथ मुफ्त की शराब पीने में मज़ा आता है। वो लड़की बहुत डर जाती है और वो बहुत नर्वस हो जाती है। मिस्टर गू कहता है मुझे मेरे पैसे वापस दो और वो चलाता है और वो लड़की रोने लगती है। इसके बाद वो लड़की एक एटीएम में पैसे निकाल के ले जाती है और वो डर की वजह से उसके हाथ से पैसे नीचे छूट जाते हैं। फिर वो मैनेजर उसके रुपए उठाने में मदद करता है। फिर मिस्टर गू वहाँ से चला जाता है। फिर क्लब में मिस्टर गू चेयरमैन के सामने रुपयों का हिसाब किताब करता है। फिर चेयरमैन सिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लब में अपने ऑफिस में शराब पी रहा होता है। वहाँ की वर्कर एक बच्चे को अपने गोद में झुला रही होती है। तभी उस छोटे बच्चे की माँ आती है और वो अपने बच्चे को देखती है। फिर वो औरत अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है बहुत से कमरों में। फिर एक कमरे में उसे अपना हस्बैंड मिलता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को इधर लाने की। और वो अपने हस्बैंड से झगड़ा करती है। इसके बाद दिखता है कि वो वर्कर उस छोटे बच्चे को मिस्टर गू के हॉल के सोफे में छोड़ देती है और मिस्टर गू उस बच्चे को देखकर हैरान होता है और वो बच्चा उसे देख रहा होता है। इसके बाद वो वर्कर आकर उस बच्चे को उठा लेती है। वो उस बच्चे के हाथों से मिस्टर गू को हेलो करवाती है। फिर उस बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाती है। फिर अगले दिन मिस्टर गू को वीज़ों की याद आने लगती है और मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से कहता है मैं बहुत अच्छे मूड में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हें वो करने दूँगा। तुम क्या चाहते हो, क्या तुम आज कुछ करना चाहते हो। वो असिस्टेंट इमोशनल होकर कहता है मुझे अपने शहर जाना है। इसके बाद मिस्टर गू उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और वो असिस्टेंट वहाँ से जाते हुए बहुत खुश होता है। इसके बाद मिस्टर गू मीजोंग से मिलने के लिए ट्रेन में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रात को घर पर मीजोंग की माँ मीजोंग से कहती है मैंने पहले सोरा की माँ को फ़ोन किया था। वो मिस्टर गू से पूछना चाहती थी कि उस घर का क्या करना चाहिए। उसने पहले ही 1 साल का किराया चुकाया है, इसलिए वो चाहती है कि हम पूछें क्या उसे खाली छोड़ देना चाहिए या अगर वो इसे किराए पर दे सकती है। वो मकान मालिक को बताए बिना इतनी जल्दी क्यों चला गया। लगता है उसने अपना नंबर बदल दिया। क्या तुम दोनों अभी भी संपर्क में हो।
वीजोंग कहती है मुझे पहले से ही नहीं पता। उसकी माँ पूछती है क्यों, क्या तुम उसे फ़ोन नहीं कर सकती? वीजोंग कहती है मैं कोशिश नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चांग ही जी यॉन के बॉयफ्रेंड के बाल सुखा रहा होता है। वो आदमी कहता है जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि ये कैंसर है, मैंने सोचा कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, मुझे अपनी लाइफ का ध्यान रखना चाहिए। और जब मैं लेट गया तो मेरा पहला विचार था कि जी यॉन को मत छोड़ो, इस बार ये टफ होने वाला है, मुझे उसकी ज़रूरत है, भले ही तुम बाहर में जाओ। मुझे नहीं लगता मैं तब तक डरूंगा जब तक तुम और जी यॉन साथ में हो। चांगी कहता है मुझे लगता है कि मुझे पता है कि लोगों को जिंदा क्यों दफनाया जाता है। वो आदमी कहता है चलो साथ में चलते हैं। चांगी कहता है मैं वहाँ तुम्हारा पीछा क्यों करूँ, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। वो आदमी कहता है मैं पूरे वक्त जी यॉन के साथ था, मुझे ऐसा लगा कि मैं भी तुम्हें जान गया हूँ, जबकि मैं तुमसे कभी नहीं मिला। वो हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करती है। कौन अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे आदमी के बारे में बात करते हुए सुनना चाहेगा। वो इस बात से इनकार करती है कि तुम दोनों के बीच कुछ भी था, तुम उसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए करती है। चांगी कहता है क्या तुम श्योर हो, तुम बीमार हो? वो कहता है मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है हम एक साथ नरक में जाएंगे। चांगी कहता है मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। तभी वहाँ जी यॉन आती है और उसने बहुत पी रखी होती है। फिर चांगी वहाँ से चला जाता है और वो चांगी को बाय करती है। वहीं अगले दिन दिखता है कि चांगी सुबह बहुत देर तक सोया हुआ होता है। उसकी माँ उसे उठने के लिए कहती है और काम पर जाने के लिए कहती है। फिर चांगी खड़ा उठ जाता है और नहा धोकर तैयार होकर मी जोंग और ग्यू जोंग के साथ काम पर जा रहा होता है। फिर तभी गाड़ी से उनके डैड और मॉम जब जा रहे होते हैं, ग्यू जोंग चिल्लाकर उन्हें बताती है कि माँ इस लड़के ने नौकरी छोड़ दी। फिर उनके डैड गाड़ी रोक देते हैं। फिर चांगी पीछे भागने लगता है। उसकी माँ अपने हस्बैंड से कहती है लोग इंतज़ार कर रहे हैं, काम हो जाने के बाद हम उससे बात करेंगे। फिर रात को चांगी अपने घर के फर्श पर बैठा होता है। ग्यू जोंग कहती है क्या यहाँ कोई मर गया है, आप सब इतने चुप क्यों हो? उसने उस कंपनी के लिए 8 साल काम किया, बस इतना काफ़ी है। 40 की उम्र के बाद कहीं और काम मिलना मुश्किल है। आप जितने छोटे हो उतना अच्छा है। आजकल के लड़के एक नौकरी से दूसरी नौकरी में चले आते हैं, एक कंपनी में ज़्यादा देर तक रहना अब कोई अच्छी बात नहीं है। फिर वो अंदर चले आती है। उसके डैड चांगी से पूछते हैं तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? चांगी कहता है मैं कुछ वक्त के लिए कहीं भी काम नहीं करूँगा। उसके डैड पूछते हैं ऐसा कब तक होगा? चांगी गुस्से में कहता है क्या आप मेरे साथ गू जितना बिहेवियर नहीं कर सकते? आप गू के बारे में चिंता कर सकते हैं, अगर आप उसे कुछ देर के लिए नहीं दिखते तो आप पूछने लगते हैं क्या वो बीमार है, क्या उसने खाना खाया? मुझे पता है कि मैं आदर्श बेटा या कुछ और नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्म आए। इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं, लेकिन मैंने आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। मैं उस दिन वो चीज़ घर लाया था और मैंने कहा कि ये कंपनी की तरफ से है, लेकिन वो उन दुकान मालिकों में से एक थे जिन्होंने सुना कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। किसी ने मुझे 5 लाख वॉन देकर शादी करने के लिए भी कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आप दिन भर गैराज में काम करते रहते हो, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको नहीं पता कि लोगों के साथ काम करना कैसा होता है। लेकिन मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया और ख़ुद को परेशानी में नहीं डाला। उन्होंने मुझे तोहफे भी दिए, ये काफ़ी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी लाइफ भर बेरोज़गार रहने वाला हूँ। आपने मेहनत से काम किया, अब आराम करो। क्या आप बस इतना नहीं कह सकते? फिर उसके डैड कुछ नहीं कहते। फिर अगले दिन दिखता है कि म्यूजों की फैमिली जिस खेत में काम कर रही होती है उसके बगल में एक दूसरा खेत, वहाँ कुछ लोग आए हुए होते हैं जिन्होंने खेती करके बहुत अच्छी फसल उगा ली होती है और वो उस फसल के साथ फ़ोटो खींच रहे होते हैं। फिर चांगी अपनी मॉम और डैड के साथ फसल को बेचने के लिए जब गाड़ी पर जा रहा होता है, तभी पीछे से उनके पड़ोसी की गाड़ी आती है और वो उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। इसके बाद चांगी के डैड को गुस्सा आता है और वो ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। फिर उनके पड़ोसी अपनी कार को फिर से आगे चला देते हैं और चांगी के डैड फिर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं और वो शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हैं। चांगी अपने डैड से कहता है हम उन्हें पकड़ने वाले हैं, जल्दी करो पापा। तभी उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर खेत में चले जाती है। फिर गाड़ी से उतरने के बाद चांगी की माँ चांगी को मारने लगती है। फिर अगली सुबह मीजोंग की माँ ग्यूजोंग से कहती है मैं बस रुककर तुम्हारे लवर को देखना चाहती हूँ, मैं बता पाऊँगी कि क्या वो तुम्हारे लिए सही है। ग्यूजोंग कहती है रहने दो। उसकी माँ कहती है मैं पास से गुजर सकती हूँ और जल्दी से देख सकती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। इसके बाद दिखता है कि ग्यूजोंग तायुन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ दिखता है कि ग्यूजोंग की माँ दूसरे टेबल में बैठकर खाना खा रही होती है और उन्हें देख रही होती है और वो तायुन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा था। फिर ग्यूजोंग की माँ वहाँ बिल पेमेंट कर देती है। इसके बाद वो उनके पास जाती है और ग्यूजोंग से कहती है मैंने तुम्हारे खाने का बिल चुका दिया है। और वो तायुन से कहती है अपने खाने का आनंद लो और वो तायुन को देख के बहुत खुश होती है।
फिर वो वहाँ से चली जाती है। तायुन गीजोंग से पूछता है वो औरत कौन थी। गीजोंग शर्मा के कहती है वो मेरी माँ थी। तायुन हैरान होकर कहता है क्या तुम्हारी माँ? फिर वो जैसे ही उठने लगता है गीजोंग उससे रोकती है और कहती है मैंने उसे दिखावा करने के लिए कहा था कि वो मुझे नहीं जानती। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि म्यूजोंग ने अपने ऑफिस में डिज़ाइन कंपटीशन जीत लिया था और वो ऑफिस के कंप्यूटर में देखती है कि मिस्टर गू का उसे मैसेज आया होता है। मिस्टर गू ने लिखा था तुम कहाँ हो, तुम इतना समय क्यों ले रही हो, मैं लंबे वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जल्दी करो, आई मिस यू। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिस्टर गू भी म्यूजोंग से मिलने के लिए एक स्टोर के बाहर वेट करने लगता है म्यूजोंग के आने का। लेकिन वो रात तक इंतज़ार करता है लेकिन म्यूजोंग नहीं आती। इसके बाद वो म्यूजोंग से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ कोई और औरत है। मिस्टर गू ये देखकर हैरान होता है और वो उससे पूछता है क्या ये योम जी हो का घर नहीं है? वो औरत कहती है हाँ यही है। फिर वो अपने हस्बैंड को बुलाती है। फिर मिस्टर गू देखता है कि म्यूजोंग के डैड वहाँ आते हैं। फिर अंदर जाकर म्यूजोंग के डैड मिस्टर गू को बताते हैं कि आज म्यूजोंग की माँ जब आराम करने के लिए बेडरूम में गई थी तो वो नहीं उठी और वो मर गई। और यहाँ पर दिखता है कि चांगी अपनी मॉम को उठाने के लिए गया था लेकिन उसकी मॉम नहीं उठी और वो समझ गया था कि उसकी मॉम मर चुकी है। फिर वो फटाफट भागकर अपने डैड को बुलाने गया। म्यूजोंग के डैड कहते हैं मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ हुई, वो सब सियोल में रहने के लिए चले गए। इसके बाद दिखता है कि म्यूजोंग के डैड मिस्टर गू को म्यूजोंग का नंबर लिखकर एक कागज़ पर दे देते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।